दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसों का निवेश वगैरह करते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। देखिए भास्कर के एक इंटरव्यू में अमनीश अग्रवाल जो कि प्रभुदास लीलाधर के रिसर्चर हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकार अगर बदली, जैसे अभी बीजेपी है फिर कांग्रेस आती है या इंडी गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है, तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। व्हाट डज मीन्स बाय दैट मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। लेकिन अगर मोदी सरकार फिर से बनती है तो डिफेंस के स्टॉक में तेजी रहेगी। इसके अलावा भी 5 ऐसी बड़ी कैटेगरी हैं और 5 कैटेगरी में मैं आपको 5 ऐसी कंपनीज बताने वाला हूं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया और उनके स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिलेगी। यानी 25 कंपनीज का पोर्टफोलियो अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक साल में ही कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक 361% तक चढ़ा। और भी ऐसे कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक हैं जिनमें अगर नरेंद्र मोदी सरकार रिपीट होती है तो उनमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। आइए देखते हैं आज की स्टॉक मार्केट एनालिसिस अमनीश अग्रवाल के शब्दों से। दोस्तों जब भी शेयर मार्केट पर यूनियन बजट आता या चुनाव के नतीजे आते हैं तो बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से बिजनेस पॉलिसी बनाती हैं और उन्हीं पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। और इस साल भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जिनके नतीजे 4 जून 2024 को आने वाले हैं। ऐसे में वैसे ज्यादातर तो शेयर मार्केट को उम्मीद है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की ही सरकार बन सकती है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार बदली तो बाजार में एक शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब जो स्टॉक ज्यादा हाई लेवल पर चल रहे हैं वो अपने आप को वापस डाउनफॉल लाएंगे थोड़ा और मार्केट में एक मिडिल पॉइंट पर आकर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। एक करेक्शन देखने को मिलेगा। जो ओवर वैल्यू चल रहे हैं उनकी वैल्यू कम होगी और जो लोअर वैल्यू चल रहे हैं उनकी वैल्यू में थोड़ा हाई रिटर्न देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? करेक्शन मींस ये है सिंपल। और वहीं जैसा कि सभी लोग जानते हैं ज्यादातर चांसेस तो यही है कि पीएम मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवे, पावर, हेल्थ केयर और ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अब इसके पीछे वजह तो आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार ही इन सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रही, इन सेक्टर की ग्रोथ पर और इन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दिन पहले एक रिपोर्ट बताई थी कि भारतीय रेलवे ने पिछले 10 सालों में यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में हर दिन तकरीबन 7.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया। खुद रेल मंत्रालय की तरफ से आरटीआई में इस बात की जानकारी दी गई। अब इन सभी सेक्टरों से जुड़ी कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों जिनमें ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है और अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ स्टॉक की लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने से इन स्टॉक्स में वाकई में किस तरह से तेजी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल रेलवे का तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और रिपोर्ट देखिए, सरकारी आंकड़ा, देश में हर दिन बने 33 किलोमीटर नेशनल हाईवे। भारत ने नेशनल हाईवे बनाने में भी नया रिकॉर्ड हासिल कर दिया है। खुद सड़क मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। अभी भारत में इस समय एक से बढ़कर एक हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आपने सुना होगा कई सारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने देश में सड़कों का एक नया जाल बिछाने का काम किया है। अब ये डिटेल आंकड़े में आपको बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं कोई सरकार के गुणगान कर रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज सुबह एक रिपोर्ट और बताई थी मैंने आपको कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में पीएम मोदी, अंबानी और अडानी भारत को एक नया आकार दे रहे हैं। ये बातें अमेरिकी मीडिया ने कही है, ना कि हमारे भारतीय मीडिया ने। समझ रहे हो? ये दावा CNN की ताजा रिपोर्ट में किया गया और रिपोर्ट में ये कहा गया कि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण पर अरबों रुपए खर्च करके बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में बदलाव का कार्य शुरू किया है। अब आप क्लियर कट वर्तमान सरकार का विजन समझ पा रहे होंगे कि सरकार चाहती कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़े। तो यही वजह है कि भविष्य में इलेक्शन के बाद आपको जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवे, पावर, हेल्थ केयर और ईवी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में तेजी आएगी। आइए अब एक एक कैटेगरी वाइज स्टॉक्स की कुछ लिस्ट भी देखते हैं और फिर मैं आपको एक और रिपोर्ट बताऊंगा जिसे जानकर आप बड़ा ही चौंक जाओगे। मतलब पिछले 5 बार के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या क्या स्टॉक्स मार्केट में उतार चढ़ाव, बदलाव हमें देखने को मिला, कब जब बीजेपी बनी या जब कांग्रेस सरकार बनी तब किस किस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी आई। ये रिपोर्ट और बैक डेट के एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल अभी अपन देखते हैं मार्केट कैप के हिसाब से भारत के टॉप 5 डिफेंस शेयर कौन कौन से हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए है। एक साल का रिटर्न 150% से ज्यादा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कैप 1,65,000 करोड़ रुपए, एक साल का रिटर्न 109%। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 44,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक साल का रिटर्न 191%। भारत डायनेमिक्स 34,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 85%। और ऐसे ही कोचिन शिपयार्ड 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 361%, सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में इसी में मिला है। देन नेक्स्ट देखिए रेलवे के टॉप 5 शेयर कौन कौन से रहे। केंद्र
की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। IRFC मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, एक साल का रिटर्न 350%। IRCTC मार्केट कैप 78,000 करोड़, 1 ईयर रिटर्न 58%। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्केट कैप 60,000 करोड़, 1 ईयर रिटर्न 54%। रेल विकास निगम 54,000 करोड़ मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 114%। RITES 15,000 एम कैप, 1 ईयर रिटर्न 57%। चलिए अब देखते हैं टॉप 5 पावर शेयर कौन कौन से हैं मार्केट कैप के हिसाब से। NTPC लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, एक साल का रिटर्न 96%। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 59%। अडानी पावर 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 156%। टाटा पावर 1,32,000 करोड़ मार्केट कैप, 1 ईयर रिटर्न 103%। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत ही कम मिला है, 1 ईयर 10% ओनली। हाल ही में आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर एक कार्रवाई की और उसके बाद बैंक के स्टॉक्स में भी काफी गिरावट देखी गई। मिड कैप इंडेक्स का डेटा भी देखिए, एक साल में 55% तक बढ़ा है मिड कैप इंडेक्स। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मई 2023 से लेकर अभी मई 2024 तक के डेटा में चेंजेस देख सकते हैं, कितने % का चेंजेस देखने को मिला। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ही मिड कैप और स्मॉल कैप में ही देखी गई, सेंसेक्स और निफ्टी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। राइट, तो अब आप मोटा मोटी ये तो समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान सरकार का विजन क्या है, और अगर वापस करंट गवर्नमेंट रिपीट होती है, यानी मोदी ही वापस प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तब आप मार्केट में किन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मतलब मोटा मोटी आपको आइडिया लग रहा होगा। राइट, आइए अब देखते हैं बीते 5 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 2 बार नेगेटिव रिटर्न मिला एक साल तक। चलिए ये भी कंपैरिजन देख लीजिए आप टेबल में। अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनी थी और इसमें चुनाव से पहले रिटर्न एक साल का 5.5% रहा था और चुनाव रिजल्ट के बाद का रिटर्न एक साल का -2.8% रहा। 16 मई 2014 जब केंद्र की नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी, मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उस दरमियान चुनाव से पहले रिटर्न था एक साल का 16%, 16.5 के लगभग, और चुनाव रिजल्ट के बाद रिटर्न एक साल में मिला 20%। मतलब यहाँ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में काफी अच्छी तेजी देखी गई। राइट, हालांकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2019 वाले में अभी बीच में कोरोना भी आ गया, तो कोरोना का इम्पैक्ट भी देखने को मिला, इस वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा क्रेज और डाउनफॉल देखने को मिले। और इससे पहले 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे, उनके कार्यकाल में एक साल में तो चुनाव से पहले 24%, ऑलमोस्ट 25% माइनस में था, और चुनाव रिजल्ट के एक साल बाद का रिटर्न 31% प्लस में देखने को मिला। हालांकि मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में अच्छा रिटर्न था, भारत के विकास, GDP वगैरह में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और इससे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के PM बनने से चुनाव से एक साल पहले का रिटर्न 50% था, चुनाव रिजल्ट के बाद एक साल का रिटर्न 13% हो गया। तो अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करती हैं और अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। हालांकि दोस्तों इसमें मैंने आपको कई सारे स्टॉक्स के नाम और उनके रिटर्न के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्लेमर एक बार फिर से देना चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है, इसमें किसी भी सामग्री को निवेश की सलाह न मानी जाए। किसी भी निवेश से पहले आप अपने निवेश सलाहकारों से राय लें, और निवेश से संबंधित किसी भी मामले में DLS न्यूज या DLS भाई जिम्मेदार नहीं है। यू आर ऑन रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेज। गॉट इट। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके यस DLS भाई जरूर लिखिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।